बाकी आज इस शो में हम आपकी हस्बे तौफीक हस्बे रिवायत हर ईद पर आपकी ईद का मज़ा दोबाला करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि तमाम शुबाहे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से आपकी मुलाकात कराएं और एक ऐसा गुलदस्ता बना के आपके सामने पेश करें कि आप अश अश करो। अच्छा, बात गुलदस्ते की कर रहे हैं, नजरें इनकी इन प्लेट्स पर हैं और पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन हो, अशफाक ने ख्वाबों पे उनकी नज़र है। लेकिन ये सच है, ये हमारा आपसे वादा था जो आज हम पूरा करने जा रहे हैं। और जैसे कि अशफाक ने कहा, हस्बे तौफीक जो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ आज हमारे शो का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो हम आज थोड़ी सी इस ईद में थोड़ी सी जो कोफ्त होती है ना कि भाई कसाई नहीं मिल रहा, गोश्त कटना है, गोश्त बांटना है, फिर सफाई नहीं हो रही, उससे ज़रा हम आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा शो भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ आज आपके साथ होगा और उसका आगाज़ हम करते हैं। आज हमारी शो की जो गेस्ट हैं बस कहते हैं ना कि वो आई तो हमारे शो में फिर रौनक भी आ गई, बहार भी आ गई और चार चांद लग गए। मतलब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, और हम उन्हें कब से देख रहे हैं। उन्होंने लाजवाल किरदार अदा किए हैं, हंसाया भी है, रुलाया भी है और किस किस तरीके उन्होंने अपनी सिंगिंग से भी लोगों को बड़ा महसूस किया है। 50-50 बिजली का किरदार, अब बिजली से आज भी हम रिलेट कर सकते हैं किस तरीके से बिजली के बिल आते हैं और बिजली कैसे हमें झटके लगाते हैं, और बिजली के नखरे आज भी खत्म नहीं हुए। तो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं लिविंग लेजेंड बुशरा अंसारी साहब। अस्सलाम थैंक यू सो मच। आपने इतनी लंबी तारीफें की कि मैं सोचने लगी कि अच्छा सुबह बिजली का बिल देना है अच्छा तो फलां काम करना है, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ बैठी हूँ। इतनी ज़्यादा तारीफें थी कि लगा किसी और की बात। आपने इतने अरसे से लोगों को एंटरटेन भी किया। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। माशाल्लाह लुकिंग सो गॉर्जियस। मतलब क्या सिलेक्शन है आपकी साड़ी। कोशिश तो यही है कि कुछ चलता रहे काम। आप लोग इतने प्यारे प्यारे बन के बैठे तो मुझे भी जोर लगाना। मैं तो लग रहा है कुछ नहीं लग रही बुशरा आप आगे। सो वैसे ईद कैसे गुजर रही है आपकी? ईद एक्चुअली बच्चियाँ तो मेरी बाहर होती हैं और जाहिर है कि बच्चों के बच्चे हों तो वो एक और तरह का एक फेस्टिविटी होती है, घर में खाने होते हैं। लेकिन अब ईद ज़रा उससे मुख्तलिफ है, थोड़ी उदास है, लेकिन बहरहाल दोस्त बहुत है प्यारे, रिश्तों से ज़्यादा बढ़ के। और बाकी फैमिली तो लाहौर में, अस्मा के बच्चे, अस्मा अम्मी भी चली गई हैं, सुबुल भी चली गई, तो वो चीज़ें तो उदासी रहती है। और बाजी हैं नीलम, जो अभी आपने कहा चार चांद, उनकी किताबें हैं बहुत सारी। नीलम अहमद रशीद की जो मेरी बड़ी बहन शायरा भी हैं, राइटर भी हैं, उनकी एक किताब का नाम चार चांद है जो हम चारों बहनों पर था और एक बहन चली गई। सो उस तरह उदास है, लेकिन बहरहाल फिर एक हमारा बड़ा प्यारा मजहबी फरीज़ा है और दोस्तों के साथ खाने होते हैं, कभी हम चले जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं, और फिर बकरे उसका सारा काम, तो वो आपको मसरूफ तो रखता है। कुकिंग वगैरह का सिलसिला रखती अब मैं कुकिंग इतनी नहीं करती, यूट्यूब चैनल पे हम देखते रहते हैं रेसिपी, कभी कभी करती हूँ उस पर ऐसे लोगों से दिल बहलाने को, लेकिन लोगों को बहुत कुछ आता है। मैं बार बार कहती हूँ मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं, आपको बहुत कुछ आता है। बुशरा आप, मैंने सुना था आप ट्रैवल करते हुए ना सब्जियां वब्जियां भी लेके लाहौर से कराची। मैं ऐसा कि मेरे घर में मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ ईमार में, बहुत से लोगों ने देखा भी है मेरे चैनल पे, तो वहाँ मेरा दिल अगर मतलब मुझे इजाज़त हो तो मैं भैंस वहाँ बांध सकती हूँ। अच्छा। मुझे इतना ऑर्गेनिक चीज़ों का शौक है कि इतना प्योर चीज़ों का। फिर लाहौर से सरसों का साग लाती हूँ, मूलियाँ लाती हूँ, माश की दाल लाहौर की होती है बड़े दाने वाली, फिर मैं कचनार भी वहाँ से आती है। मैं सरसों का साग पंजाब के सोयल का खा सकती हूँ, यहाँ का नहीं, तो बड़ी, और 10 देसी घी भी वहाँ से आता है। एयरलाइन वाले पूछते नहीं आपा ये क्या क्या चीज़ें आप लेके जा रहे हैं? नहीं, मैं एक बैग लेके जाती हूँ, उसमें भर के ले आती हूँ मूलियाँ। ये क्या बात है। और वहाँ से कभी माल्टे भी उठा लाती थी, मुझे वहाँ के माल्टे बड़े पसंद है। एक दफ़ा बड़ी मज़े की बात है कि मैं आ रही थी तो मेरे हैंड कैरी में ज़रा भारी हो गया। मेरे साथ हमारा प्यारा मेरा डार्लिंग बच्चा है अहमद जहाज़ीब था, उसने कहा पापा लाए मुझे मैं उठा लेता हूँ। मैंने कहा उसने उठाया तो यूँ हो गया ना, मैंने कहा कहता मैंने लाहौर की मूलियाँ। ये अच्छा है। वैसे आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मैं जानना चाह रही हूँ बिजली का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से वजूद में आया? बस ऐसे होता है कि देखें, बिजली अनवर साहब ने लिखा था, स्क्रिप्ट की बड़ी अहमियत है, और वो मोहसिन अली साहब थे हमारे बड़े प्यारे डायरेक्टर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो जब ये हो रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि ये हम कैरेक्टर हैं। अब मैंने दिल में सोचा कौन है, बहुत तेज़ आवाज़ चाहिए और बहुत शार्प लुकिंग, मतलब उसका एक्सप्रेशन आना जाना और हाँ, ये उसकी मतलब बातचीत में ना, मैं तो बैठ के शो था ना, चलने फिरने वाला नहीं था वो। तो हमारी पुरानी एक एक्ट्रेस होती थी, उनका नाम नासरा है, वो अभी भी खैर से हैं, वो उस्मान मुख्तार की अम्मी है वो जो हमारे आजकल एक्टर है ना। तो कभी फिल्मों में जब यंग थी तो बहुत तेज, मतलब शार्प थी वो बोलने में। मैंने सोचा वो नासरा थी ना एक एक्टर, वो ऐसे बोलती थी, मैं उनकी तरह बोलती हूँ, वो टाँव करके मैं बोली, तो उन्होंने कहा यही तो चाहिए था। आपका फेवरेट किरदार, कैरेक्टर? हाँ, किरदार जो है असल में फेवरेट्स में पहले भी कह चुकी हूँ, बहुत दफ़ा बदलते हैं।
शायद पहले 10 सालों में मेरे फेवरेट्स में बिजली होगा। उससे पहले मेरा पपेट था शर्मीली, आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, जब मैं कलियां में काम करती थी 76 में। तो पपेट में अंकल सरगम के साथ में 2 साल में गाना गाती थी, लेकिन मेरा एक पपेट था क्यूट सा, उसकी मैं आवाज़ निकालती थी, उसी आवाज़ में मैं गाती भी थी और मैं नॉर्मल आवाज़ में भी गाती थी। तो वो बड़ा क्यूट कैरेक्टर बहुत से लोगों को याद है शर्मीली। फिर मैं यहाँ आई तो फिर 50-50 में जो हमने फिल्में की, बशीरा एंड ट्रबल, और एक और बड़े मज़े की फिल्म है जो बहुत कम चलती है, वो झाड़ू मेरे वीर दिए। अच्छा। वो है खाक रोबो में। और उसमें हम मतलब सफाई वाले बने हुए हैं और हमने इतनी वो क्यूट फिल्म बनाई थी। अच्छा। वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कैसे नहीं चलती। उसमें बड़े प्यारे गाने भी थे, फूल और खुशबुओं की बातें थी, मतलब झाड़ू दे रहे हैं ना, बातें खुशबुओं की कर रहे हैं। उसके बाद बिजली आया तो फिर उसमें बड़ा शोर हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद बड़ी तोप चलाई है मैंने, तो तोप जो है वो हर 10 साल बाद बदल जाती है। फिर वो पैरोडीज जो की, उससे पहले कभी किसी ने ये काम किया नहीं था। जो आप सलमा आगा वाले गाने की बात करिए, वो पैरोडी थी, तो वो दैट वाज समथिंग, इट वाज सच अ डिफरेंट क्राफ्ट, जो पाकिस्तान में इसका ना तो कभी कोई हिस्ट्री थी ना रिवाज था। अच्छा बुशरा आपा, ईद मुझे बताएं, ईद में कितनी तब्दीली आ गई उस वक्त की ईद में और अब की ईद में? बहुत आ गई कि जो घरों में एक हालात बदल गए। मैं ब्लेम नहीं करती, जो जॉइंट फैमिली के अंदर लोगों में एक रिवायत थी कि खाने पक रहे हैं, आज इसके घर लंच है, आज अम्मा के घर लंच है, या जिस घर में अम्मा रहती है वो घर अम्मी अब्बा का होता है ना, वहाँ पे लंच है। खैर अस्मा के घर में अभी भी ऐसा ही होता था जब तक अम्मी की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन अभी भी वो हमारी छोटी बहन है, लेकिन सबसे बड़ी है वो, क्योंकि उसी का घर 32 साल मेरे पेरेंट्स रहे हैं। तो वो अम्मी अब्बा का घर था वो, तो मेरी बहनों ने और मेरी बहन ने, उनको कहा था कि अम्मी अब्बा का घर, तो हमारे लिए वो मैका था। खैर जब मैं तो लाहौर कम जाती थी, लेकिन जब भी बाकी सब लोग, अब ये कि वो जो हालात थे बदल गए। अब मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई किसी के घर मेहमान आ रहा हो, उसका दम निकल जाता है कि एक तो खर्चा होगा, मतलब हर लेवल पे मैं बता रही हूँ, ये नहीं कि कोई बहुत कम आमदनी वालों की बात करूँ या मिडिल क्लास की करूँ या अपर क्लास की। अपर क्लास, बहुत हाई अपर क्लास जो है वो, उनकी बात नहीं मैं करी, जो थोड़ी अपर क्लास है, जो मिडिल क्लास से थोड़ी सी, उनको खर्च पड़ जाता है कि एसी चलाना पड़ेगा। सही बात है, एसी का बिल आएगा, जो आ रहा है वो कुछ लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तो खैर बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन वो ला रहा है या नहीं ला रहा, लेकिन जो कोई बैठेगा 6 घंटे एसी चलेंगे आपके, और एसी का बिल कितना आएगा, खाना खिलाना अभी भी शायद उनके लिए इतना मुश्किल ना हो। तो मुझे लगता है कि चीज़ें और वो कदरें और वो रिवायतें और वो कहना चाहिए रवादारी, सब चीज़ें इकोनॉमिकल कंडीशंस के साथ, और नमूद ज़्यादा हो गई है। आपने सिंगिंग में माशाल्लाह बड़ी की है, और ख़ास तौर पे हम पैरोडी की बात करें, हाय मेरी अंगूठियाँ, मुसरत नज़ीर साहिबा का लौंग दवाचा, मैडम नूर जहाँ, तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि मैडम नूर जहाँ के सामने उनको गा के सुनाया। बड़ी प्यारी थी वो तो, मेरी समझे एक रूहानी उस्ताद और माँ है, और मैं बहुत डर रही थी क्योंकि वो कुछ भी कह सकती थी किसी को, और मैंने कहा मैं तो नहीं करती उनका भाई। अच्छा। तो फिर अनवर साहब ने उनसे इजाज़त ली, और उसके बाद कहीं एक जगह पे अवार्ड्स हो रहे थे, निगार अवार्ड, तो मैं लाहौर गई, तो मैं डरते डरते उनके पास गई, मेरी तस्वीर भी उनके साथ, मैं उनके पाँव में बैठी हुई हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे सब लोग बहुत डरा रहे हैं कि आप मुझे मारेंगी। मैंने कहा नहीं, बहुत मज़ा आया, मेरी बेटियों ने भी इतना इन्जॉय किया, बहुत मज़े का था। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बाद में बल्कि मुझे कहीं बिठो गई, मेरे से अपने गाने सुनती थी। कौन सा गाना सुना उन्होंने? मैं भाई वो बहुत सारे गाने गाती थी। तो ज़ाहिर है हज़ारों गाने गाए थे, तो कभी कभी भूल जाती थी। तो हम जा रहे थे कहीं एयरपोर्ट पे बैठे थे, इस्लामाबाद जा रहे थे, मैं भी थी उनके साथ, और भी थे, उस्मा गिलानी साहिबा थी, मोहम्मद अली ज़ेबा भी थे। तो मैंने कहा फ़लाँ गाना कितना प्यारा, कहती किस तरह कर किसी किस तरह, मैंने गाना शुरू कर दिया। अब एक फिर मैंने कहा है आपका फ़लाना गाना, अच्छा आहो ओदा अंतरा किस तरह कर किसी किस तरह सी, तो मैं वो भी शुरू होगी। तो उस्मा आपा मुझे कहती तेरी बड़ी ज़रूरत है, तो नूर जहाँ के सामने उनके गाने सुनाए। मैंने कहा अरे तो मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे कह दिया, तो मैं भी बच्ची सी थी, मुझे अकल तो नहीं थी, लेकिन वैसे जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ी। आप थोड़ा सा अगर गुनगुना दें, अगर उसमें से कोई ईद का मौका भी है। भूल गई मैं भूल गई ओ, भूल गई मैं भूल गई ओ जाने, भूल गई मैं भूल गई ओ, भूल गई मैं भूल गई ओ जाने, होए भूल गई मैं भूल गई ओ, भूल गई मैं भूल गई ओ जाने, फुल्ला परी चंगेर सीढ़ियो एक फुल चुनिया मैं, फुल्ला परी चंगेर सीढ़ियो एक फुल चुनिया मैं, मुड़ के आन मिला तू पावे पार समुद्रो रे, हाय भूल गई मैं भूल गई ओ, भूल गई मैं भूल गई ओ जाने, जिस माये ते पुल्ली डुल्ली ओ जवानी अमाने, हाय भूल गई मैं भूल गई ओ,
भूल गई मैं भूल गई हो जाने। हम ज़ाहिर है दोस्तियों की अगर हम बात कर लें तो आजकल वो दोस्ती नहीं रही, लेकिन मैं ये देखती हूँ अक्सर बेशतर कभी आपके शोज़ देखते हैं इंटरव्यूज़ तो मोइन अख्तर साहब का आप जिक्र करती हैं, बहरोज़ सब्ज़वारी, आप लोगों की दोस्ती इतनी पुरानी, तो इसके पीछे क्या राज़ी है? इस फील्ड में दोस्ती ज़्यादा रहती नहीं है। अल्लाह के शुक्र। एक तो देखें, मैं कराची से, जब मैं इस्लामाबाद से कराची आई, मेरी सारी फैमिली पंजाब में, लाहौर में थी, बहनें मैंने, अम्मी अब्बा सब। तो मुझे यहाँ जिन्होंने वेलकम किया और जिन्होंने मुझे ऐसे गोद में लिया और जिन्होंने मुझसे रिश्ते निभाए, वो लोग थे काजी वाजिद साहब, बहरोज़, जावेद, सुबहानी भाई यूनिस बड़े थे वो, महमूद भाई, मतलब वो मुझे वो अफेक्शन वो लोग देते थे और इनकरेज करते थे, वाह वाह बुशरा क्या बात है, वाह वाह वेरी गुड, शकील। तो उस तरह होते होते मेरे रिश्ते इनसे बनते गए। फिर शफ़ी मोहम्मद मेरे साथ मेरे घर में भी रहे, फिर मैंने उनकी शादी भी की, उनकी रिश्ता लेकर गई, फिर उनकी सारी बारात की बरी बनाई, और फिर इसी तरह जावेद के साथ भी रखा। जावेद बीच में फ़िल्मों में चले गए वहाँ, लेकिन हमारी दोस्ती अल्लाह का शुक्र है कि बहुत प्योरिटी के साथ चल रही है। फिर मेरी दोस्तें रुबीना, अशरफ, सबा हमीद और मैं तो क्लास 3 से इकट्ठे हैं। अच्छा। हमारे माँ बाप की, हमारी पैदाइश से पहले से दोस्ती है। मेरे वालिद के, उनकी वालिद की दोस्ती को, वो भी दोनों जर्नलिस्ट थे। उनकी अम्मी की शादी भी मेरी पुप्पो ने कराई थी, तो हम तो पैदा भी नहीं थे तब से हमारी दोस्ती। सो हम लोग शुक्र है सब लेके चलते हैं। एक तो कल्चरली मुझे लगता है हम एक जैसे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा रस्तू है और कोई बिल्कुल ही जाहिल है। हम एक दरमियाने लेवल के सब, मेंटली भी और हम ख्याल भी हैं, स्टेटस वाइज भी हम एक जैसे हैं। मतलब इसका मतलब नहीं कि पैसा किसके पास ज़्यादा है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है जितना भी है वो हमारा कॉमन है। और दूसरे, हम एक दूसरे के लिए वाकई हमदर्दी रखते हैं। कभी कभी क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन छोड़ते नहीं एक दूसरे को। ये सबसे बड़ी बात है कि छोड़ा ना किया। अब आपके लिए एक हमारे पास सरप्राइज है जी। अच्छा, हाँ जी, हमारे इस वक्त हमने एक सरप्राइज रखा है बुशरा आपा आपके लिए, और आप, मुश्किल तो नहीं होगा आपके लिए गैस करना, लेकिन आपने इन शख्सियत को पहचानना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बोलूं कि ना बोलूं? अब आप बताएं कौन है ये? लो बुशरा आपा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये कौन है जो मेरी जगह लेने को आ रहा है? आवाज भी नहीं आ रही सही से। मेरी सहेलियों से तो कोई ऐसी नहीं है। भाई आवाज थोड़ी बेहतर, आवाज की क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई, हमें समझ नहीं आ रही। आई लव यू कह रही। आई लव यू तो बहुत से लोग कह रहे हैं मुझे भाई, मैं क्या करूं? क्या बताऊं, ये मुझसे छोटी है बहुत शायद। ये तो आप ही बता सकती हैं जब आप गैस करेंगी तो। ओके, मेरी सहेलियां तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई अब। छोटी है, बड़ी तो नहीं है। छोटी है आपसे? हाँ छोटी है। चलेंगे, मैंने बता दी। ये एंकर भी रह चुकी है। ये एंकर भी रह चुकी है। अच्छा, नहीं आ रहा समझ में, क्यों आवाज भी क्लियर नहीं आ रही ना समझ में। नहीं तो आप नहीं पहचान सकती। नहीं, हम करा दे। क्या सरप्राइज है या सदमा है? नहीं सरप्राइज ही है। हाँ, क्या पता सदमा ही ना हो। अच्छा, मेरी बहन है, सदके जाऊं। हाँ जी, अस्मा अब्बास साहब हमारे साथ है। आहे मानो, तुझे क्या हुआ, अच्छी वाली थी तू है। इसका नाम मानो है ना, मेरी जान है। ये मेरी छोटी बहन। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या बकरा हो गया? बकरा खा लिया, आपने खा लिया? अब पक रहा है अभी। हमारे लिए गोश्त जरूर भेजना लाहौर। हाँ, हिस्से बकरे हो रहे हैं और अभी हिस्से बकरे हो गए, मतलब उसके बाद वो कुकिंग हो रही है। तो अच्छा, ये वैसे गोश्त यहाँ से भेजा जाता है लाहौर? और कोई नहीं, मैं तो कभी कभी इसको पूरा बकरा ही दे देती हूँ। अच्छा। मैं बाहर होती हूँ ना कभी, तो मैं कहती हूँ कि भाई तू मेरा बकरा तू है। हमने अपना किया। हाँ, नहीं, लेकिन मैं कभी कभी कहती हूँ तुम लोग कर लो, क्योंकि माशाल्लाह वहाँ फैमिली है, बच्चे हैं, और मैं बाहर हूँ या कहीं, तो फिर मैं कहती हूँ मेरी कुर्बानी तुम कर लो। ओके। तो वो फिर जाहिर है मेरे बच्चे सब खाए या ये लोग उसको बांटे, तो ये फिर मेरा बकरा कर लेते। तो हम अस्मा उनसे पूछ लेते हैं कि बड़ी बहन का कितना रौब जमाया है बुशरा आपा ने, ये तो बताया। कोई नहीं, जरा रौब नहीं जमाया, प्यार किया बस। प्यार हमारे रिवाज नहीं है रोब जोब जमाने का। हमारे पर थोड़ा सा एक रोब जमाती थी, वो चली गई दुनिया से। हम उससे डरते थे। अच्छा, हम डरते थे उससे। वो डांट देती थी, हम सब एक जैसे ही हैं। हाँ, वो डांट देती थी, कभी नहीं, मतलब उसको कुछ बुरा कहता तो बोल देती थी कि ये क्या,
तो ये भी डरती थी, मैं भी, और बाजी भी डरती थी उससे। अच्छा। जो उससे बड़ी थी सुंबल से। अंदाजा करें क्योंकि वैसे किसी किसी की शख्सियत में होता है ये चीज। ये नहीं, मैं बताऊँ क्या मजे की बात, अब उसके ससुराल वाले देख रहे हैं, उसके ससुराल बहुत ब्लंट है। उन्होंने जो दिल में है वो कह देना। ससुराली ब्लंट होते भी नहीं, वो उसके ससुराल वैसे दिल के बड़े प्यारे, लेकिन वो समझे जो उनके दिल में आता था वो कह देते। उसने उनके साथ रह के ये सीख लिया। ओके। अच्छा भाई, मेरी हांडिया चल रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा बहन जाओ, थैंक यू। तुम्हारी लैंग्वेज यहाँ पे तो तुम्हारे साथ है ना, अभी वो बच्ची वहाँ है ना अजारा की। तो ये लोग खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलें आपा, अब ये है कि हम आपसे कुछ शख्सियात के नाम लेंगे जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके जहन में उनके बारे में जो ये पूछा कि कौन सा अच्छा बंदा, कौन नहीं अच्छा नहीं, जो आपके जहन में। बहुत सारे अगर मशवरा भी देना चाहें तो। फैसल कुरैशी, लेट्स अज्यूम। फैसल कुरैशी तो मेरा जान जिगर है, मुझे बड़ा प्यारा है वो, इतना प्यारा एक्टर है। मैंने तो उसको खई के ऊपर मैंने तो कुर्बान वारी हो गई कि मैं सदके जाऊँ तुम्हारे बस। माहिरा खान, माहिरा भी क्या बताऊँ, प्यार बड़ा है सबके साथ। माहिरा मेरी बहुत प्यारी डार्लिंग बेटी है, और वो मेरी बेटी नरिमान के साथ बहुत ज़्यादा उसकी अटैचमेंट रही है। अब तो वो टोरंटो चली गई, लेकिन वो मज़े की बात है, उसके साथ मैं वीडियो कॉल पे थी तो माहिरा आ गई, तो मैंने कहा ये देखो, माहिरा कहती है नहरिया है, ऐसे से रोती है उसको देख के। बड़ी इमोशनल, बड़ी प्योर बच्ची, बड़ी प्यारी। महविश हयात, महविश बड़ी टैलेंटेड है। महविश ने द वे शी हैज़ ग्रूम्ड हरसेल्फ, इट्स एक्चुअली अमेजिंग। मैं बड़ी उस बात को बड़ी इम्प्रेस होती हूँ। अपने ऊपर बहुत काम किया और बहुत कमाल माशाल्लाह। चाहत फ़तेह अली खान, वो कौन है? बेटे ईद के मौके पर इस तरह ना करो मेरे साथ प्लीज। हाँ, ये सचमुच के झूठ मूठ के कबाब है, ऐसी चीज़ असली कबाब है। रहने दो प्लीज़। आप लोग क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं? मतलब सॉरी, मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान का हक है वो अपनी मर्जी करे, लेकिन मतलब अब ये जगह आ गई है। और ये भी ट्रेंड है वैसे, आप सोचें कि मैं हैरान होता हूँ इस पे भी। ये वाकई ये बात है। क्यूट से हैं बेचारे, लेकिन अच्छे भले होंगे, पता नहीं कभी सही काम करते हो। कोई मोइन अख्तर साहब के बारे में? मोइन तो प्यारी याद है जो कभी दिल से नहीं जा सकती, और एक बहुत इनक्रेडिबल एक्टर, बहुत इनक्रेडिबल इंडिविजुअल जिसने अपने काम की ऐसी छाप छोड़ी है जो वाकई लफ्ज़ों की बात नहीं है। उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको नज़र आया पिछले 10-12 साल में किसी से आपको उम्मीद हुई? बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग आए हैं। ताबिश बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, बड़ा अच्छा बोलते, अपना हमारा वो भी शफात भी है, लेकिन ये बच्चे वो बात नहीं है। ज़ाहिर है, मतलब वो मैं खुदा न खास्ता नहीं कह रही कि इनमें और तरह की चीज़ें हैं। मोइन अख्तर की तरह तो कोई भी नहीं है। जावेद शेख साहब, जावेद आपको मैं बताऊं, एक तो प्यारा दोस्त है और एक बड़ा प्यारा हीरो है और एक बहुत पॉजिटिव इंसान है, बड़ी प्रेजेंस वाला, एक खुश शक्ल, खुश मिजाज आदमी है, हम्बल। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, आज ये लफ्ज़ यूज़ करूँगी तो आप हैरान होंगे, इतना मासूम है कि आप सोच नहीं सकते। मासूम मतलब सचमुच मासूम है। हाँ, और बहुत सी चीज़ों में ही इज़ नाइव, लेकिन वो काम में इतना पैशनेट है कि आप देखिए माशाल्लाह, अगर मुल्क में 28 फिल्में बनी हैं अब तक, 28 में था वो। क्यों? कि उसकी तरफ से कोई इतनी सी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, ना उसने किसी को बॉदर करना है, ना उसने अपनी डायरेक्शन ठूसनी है कि तुम ये करो, बिल्कुल एक स्मूथ राइड है उसकी। सो जावेद इज़ अ गुड पर्सन। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ये हमारे लिए एहसास की बात है। We felt so comfortable, we felt so great, honored. we felt amazing आपके साथ बैठ के, और बहुत सीखने का मौका मिलता है आपसे, और यकीन कीजिए कि बहुत अच्छा लगा आपसे तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। और हमारे नाज़रीन को भी आई एम श्योर कि बहुत अच्छा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और ईद की जो असली मानवियत है उसको समझने की ज़रूरत है। कुर्बानी का गोश्त लोगों में बांटें, उनमें जिनको ज़रूरत है, और जो सड़क पे बैठे हैं, मुझे माफ़ी दीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, उनको तो बहुत से लोग दे जाते हैं। आप ऐसे दरवाज़ों पे छोड़ के चले जाएं जहाँ पे जो लोग इसके लिए मांग नहीं सकते। मैंने देखी एक बड़ी अच्छी सी वीडियो क्लिप के लोग जो है ना, दरवाज़ा नॉक करके और कुछ रख के चले जाते हैं सामान, और जो कोई बाहर निकल के देखता वहाँ कोई नहीं होता। ये असली, ये मैंने गोरों में देखा है। अब कालों को भी करना चाहिए। अच्छा ये चले, थैंक यू सो मच बुशरा आपा, बहुत आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, वो बहुत कुछ सीखा भी, और हमारे लिए एजाज़ की बात है जिन्हें इतने अरसे से हम देख रहे थे, आज दू बदू हमने उनसे गुफ्तगू भी की। थैंक यू सो मच वंस अगेन।